हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एमडीयू के एडमिशन फॉर्म के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एमडीयू के एडमिशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और एमडीयू के एफिलेटेड कॉलेजेस के और भी उसके जो भी ब्रांच है सीपीएस गुरुग्राम में उसके एक एमडीयू की ब्रांच है, वहाँ पे एडमिशन शुरू हो चुके हैं। और अब की बार हर यूनिवर्सिटी अपने अंडर में आने वाले कोर्स के पीजी एडमिशन्स वो खुद करवाई रही है, अब की बार डीएचई नहीं करवा रहा है। तो चलिए आज इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे पोर्टल की, जो 20 तारीख को हमारे खुल गया था एडमिशन्स के लिए। और लास्ट डेट जो अब तक की डेट के हिसाब से है वो 5/8/2022 है। अगर कुछ भी एक्सटेंशन होती है डेट की तो हम वो आपको बता देंगे। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होंगे 23 से 27 के बीच में होंगे। आज हम बात स्पेसिफिक मैथ डिपार्टमेंट के लिए करेंगे। तो मैथ डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम होगा वो 24 अगस्त को होगा, यानी 24/8/2022 को होगा। और वो टाइम कितना होगा, 12:30 से 1:45 के बीच में ये टेस्ट होगा आपका कंडक्ट। और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे आएँ जिनका मन है। 27 से 31 के बीच में कभी भी डेट की जो है घोषणा हो सकती है कि आपका रिज़ल्ट आ गया। तो चलिए ये बात है। और फिलहाल हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या कोर्सेज़ है, क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए पहली बात पे हम चलते हैं। अभी जो पीजी कोर्सेज़ के लिए जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है वो 3 टाइप के कोर्सेज़ करवाता है। एमएससी मैथ मैथमेटिक्स, एमएससी मैथ विद कंप्यूटर साइंस जिसको हम एमएमसीएस भी बोलते हैं, मैथ विद कंप्यूटर साइंस। और तीसरा है एमएससी मैथ अंडर एसएफएस, यानी सेल्फ फाइनेंस स्कीम्स हैं। ये भी जो कोर्स है एमएमसीएस वो सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंडर में ही आता है। टोटल 2 साल के ये तीनों कोर्सेज हैं जिनमें प्रत्येक कोर्स में 60-60 सीटें हैं। अब यहाँ पे आपको बात ध्यान रखनी है, एमएससी मैथ और एमएससी मैथ अंडर एसएफएस सेम है, लेकिन इसमें एक छोटा सा अंतर होगा वो आपको अभी बताएंगे। देखिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो बीए बीएससी ऑनर्स होना चाहिए मैथमेटिक्स में, या फिर बीए और बीएससी पास कोर्स होना चाहिए जिसमें मैथ एक सब्जेक्ट हो और उसमें आप और आपके ओवरऑल 50% मार्क्स बनते हो। 47.5 SC ST ब्लाइंड विजुअली एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा के लिए ही है। और इन एग्रीगेट और एनी अदर एग्जाम रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट यूनिवर्सिटी, कोई भी इसके अलग कोई एग्जाम आपका पास हो हरियाणा की यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज हो और इसके इक्वलेंट हो इन कोर्सेज के जो ऊपर इन्होंने मेंशन किए बीए बीएससी, ये तीनों में के लिए ही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें तो आपको मिनिमम तो इतने नंबर होने ही चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात हम आगे करते हैं कि इसमें सीट्स क्या क्या आवंटित की गई हैं, किसको कितनी सीट है। तो टोटल 60 सीट है। तो एआईसी तीनों के लिए 8-8 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की एक एक सीट है यहाँ पे। एचओजीसी की 2 में 23 सीटें हैं और इसमें एमएससी मैथ में 22 हैं। एससी के लिए 5-5-5 सीटें हैं। डिप्राइव्ड एससी के लिए यहाँ पे 5 हैं और इन दोनों में एमएमसीएस में और एमएससी मैथ में 6-6 हैं। बीसीए के लिए तीनों में 8-8 हैं। बीसीबी के लिए एमएससी मैथ विद कंप्यूटर और एमएससी एसएफएस की 6 हैं और एमएससी मैथ की 5 हैं। और पीडब्ल्यूडी पीएसडीए और डीएफएफ यानी ये जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उनके डिपेंडेंट, तो वो है उनके लिए एमएससी मैथ विद कंप्यूटर साइंस और एमएससी एसएफएस में 1 है और एमएससी मैथमेटिक्स की में यहाँ 2 सीट हैं। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की भी 3-2-3 ये सीटें हैं। टोटल मिला के इसकी जोड़ 60-60 होता है। लेकिन इसमें एक और सीट्स होती हैं, वो होती हैं सुपरमेंट्री सीट्स। ये है ना स्पेसिफिकली कैटेगरीज को एक सीट्स मिलती है। अगर आपका स्पोर्ट्स में कोई अच्छा है आप प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हैं, एमडीयू साइट पे गिवन है। वहाँ पे अगर आपके कुछ क्राइटेरियाज अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप सप्लीमेंट्री सीट में आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ का एक रिस्क भी है। पहले तो हम जान लेते हैं क्या सीट्स हैं, वह रिस्क को इसको आपको बात। कल्चरल एक्टिविटीज़ में अगर आपका कोई है उत्कृष्ट का, आप एनआरआई हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, अभी तो खैर कोई सीट यहाँ पे आवंटित है नहीं। सिंगल गर्ल चाइल्ड है, एमडीयू एम्प्लॉय वार्ड है, एमडीयू के जो काम करते हैं यहाँ पे आप उसके बच्चे हैं। और यहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पॉन्सर पर्सन आया हुआ है, या फिर आप कश्मीरी माइग्रेंट हिंदू फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हैं। कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए आप उनके बच्चे हैं या उनके वारिस, तो आप कर सकते हैं। एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है और एनएसएस या वाईआरसी का मेरिट सर्टिफिकेट है। ये आप सीट का आवंटन देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने किया है। स्पोर्ट्स की 2 सीटें, कल्चर की 1, एनआरए की 6, सिंगल गर्ल चाइल्ड की 1, एम्प्लॉय वार्ड की 1, स्टेट सेंटर के 1, कश्मीरी माइग्रेंट 3 और कारगिल मेटल्स के लिए 1, एनसीसी के लिए 1 और एनएसएस वाईआरसी के लिए 1 सीट। ऐसे इन्होंने सुप्रीमोनी का नुकसान ये है कि, नुकसान में नहीं कहूँगा मैं, इसे एक फ़ायदा भी कह सकते हैं कि 60 सीटें जो आपने देखी हैं तो 60 सीटें हैं ही हैं।
ये तो 60 सीटें में तो आपका एडमिशन है। लेकिन अगर आपने एडमिशन आपने इन कैटेगरी में भर दिया तो सिर्फ आपका जो सीट्स होगा वो यहीं पे कंपटीशन आप कैसे, मान लीजिए आप मेरा स्पोर्ट्स में है तो यहाँ से आप, मैं सिर्फ 2 सीटों के लिए लड़ूंगा, अगर यहाँ पे कैंडिडेट 4 हुए तो फिर उस हिसाब से 2 के लिए होगा। तो ये थोड़ा रिस्की मामला भी रहता है। पिछली बार बच्चों ने गलती से सुप्रीमोनी का भर दिया था और उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। काफ़ी बच्चों ने गलती से भरा था और ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर आप इसमें आते हैं, आपके पास प्रॉपर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं, तो यू कैन गो विद द सुप्रीमोनरी सीट। तो आई थिंक ये आपको बात समझ में आ गई होगी फॉर्म भरते वक्त के बाद। अब बात आती है जो मेन डिफरेंस थी एमएससी मैथ एसएफएस की और एमएससी मैथ की, वह फीस स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं एडमिशन फीस 500 है, ट्यूशन फीस 420 है, ए फंड जो इनका एकेडमिक फंड 240, डिवीजन फंड जो इनका 2000 रुपये, सिक्योरिटी 500 जो रिफंडेबल है जब आप कोर्स छोड़ेंगे या कंप्लीट होने के बाद आप इसे वापस ले सकेंगे। करिकुलम चार्ज 50 है। गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी उसके तहत 48 रुपये आपको उसके देने पड़ते हैं, इंश्योरेंस होता है आपका। अदर चार्जेस 1084 और एग्जामिनेशन फीस पहले सेम, जब ये एक सेम की है 400 रुपये, तो टोटल आपके 4792 के आपका जोड़ हुआ है। एमएससी मैथ कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं फीस है जो 40,000 68 रुपीज़ इनकी फ़ीस है। और यहाँ पे मैं एमएससी मैथ विद एसएफएस की बात करूँ तो ये 66,372। अब अगर बात की जाए इन कोर्सेज के में क्या फ़र्क है, तो देखिए एमएससी मैथ और एमएससी मैथ विद एसएफएस ये दोनों ही सेम है सिलेबस वाइज, इनमें कुछ भी फ़र्क नहीं है एक्सेप्ट फीस का। एमएससी विद कंप्यूटर साइंस में आपका फ़र्क क्या है कि आपको 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कंप्यूटर के पढ़ने पड़ेंगे। तो ये भी एक कह सकते हैं एडवांटेज भी है और थोड़ा सा डिसएडवांटेज, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम तक डिपार्टमेंट में रुकना पड़ेगा। नॉर्मली 1 बजे तक क्लास खत्म हो जाती है और प्रैक्टिकल के लिए आपको 3-4 बजे तक भी रुकना पड़ सकता है, डिपेंडिंग टाइम टेबल जो भी बनाएगी डिपार्टमेंट। तो उस हिसाब से आपको 2 सब्जेक्ट का, लेकिन ये फ़ायदा होगा जहाँ पे भी कंपनी में या आगे आप रिक्रूटमेंट वहाँ कंप्यूटर मांगा जाए तो आप इसके लिए भी एलिजिबल होंगे, और इसकी आजकल डिमांड भी ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो बात अगर हम की जाए पहली, तो मैं सजेशन करता हूँ कि आपके पास ऑप्शन 3 होते हैं फॉर्म भरते वक्त। आप इनमें से आप अगर एक चूज़ करते हैं, इनका पेपर तो एंट्रेंस एक ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें जैसे ये एमएससी मैथ को हम एमएम नाम दे देते हैं, एमएससी मैथ विद कंप्यूटर साइंस को एमएमसीएस नाम दे देते हैं, और फिर जो तीसरा है एमएससी मैथ एसएफएस एमएमएस नाम दे देता हूँ मैं इसको, एमएससी मैथ अंडर एसएफएस स्कीम। तो मान लीजिए यहाँ के जो जनरल ट्रेंड मैं बताता हूँ, एमएससी मैथ की सबसे ज़्यादा हाई मेरिट लिस्ट आती है, सबसे ज़्यादा होशियार बच्चे इसी में। एमएमसीएस में अच्छे ठीक बच्चे आते हैं, काफ़ी पढ़ने वाले और काफ़ी होशियार भी होते हैं कंप्यूटर की वजह से, जो भी वो यहाँ पे ये 1 साल पहले ही शुरू हुआ है एमएससी मैथ अंडर एसएफएस। तो यहाँ पे मैं एक एंट्रेंस पेपर आता है और मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आप ये तीनों ही भरें। इसके मैं 2-3 फ़ायदे बताता हूँ क्या होता है काउंसलिंग में, वो भी आपको एक बार मैं इत्तला कर देता हूँ। लेट्स सपोज 100 नंबर का पेपर हुआ, यहाँ एमएससी मैथ में आपके आए 50 नंबर, एमएमसीएस में आए आप ये कट ऑफ की बात करें, एमएमसीएस की कट ऑफ गई 30, एमएससी मैथ की 50 आई और एमएससी मैथ एसएफएस की आई 25। तो अब अगर आपको कैंपस में एडमिशन लेना ही लेना है, अगर आपने तीनों भरे हुए हैं, तो आपका तीनों मेरिट लिस्ट का अलग से अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, तो आपका नाम आएगा तो आप उसमें, मान लीजिए आपके अगर 32 नंबर हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर एमएमसीएस एंड एमएससी मैथ एसएफएस। तो आपकी मर्ज़ी, आप किसी में भी इसमें से ले सकते हैं जो सा आपको सूटेबल लगे। अगर आप फाइनेंशियली ठीक हैं और तो मैं मानता हूँ कि एमएमसीएस में आपको जुड़ जाना चाहिए। तो अब यहाँ से हमारी बात आती है कि आप इसमें अगर आपने ले लिया तो फिर आप आगे क्या। मान लीजिए अगर अगली मेरिट लिस्ट में अगर ये नंबर, मान लीजिए एक बार के लिए, वैसे इतना कम होता नहीं है, मान लीजिए 32 पे ही होगा और सीट आपका नंबर है आगे परसेंटेज पर, यहाँ के मान लीजिए 25 हो और यहाँ पे 20 हो गया, लेट्स सपोज ये तो एक, तो आप यहाँ से अपना एडमिशन कैंसिल करवा के इस कोर्स से आप इसमें मूव शिफ्ट हो सकते हैं, तो यहाँ की एक सीट वैकेंट हो जाएगी। ये तो फ़ायदा होगा अगर आपने तीनों भरे हैं। लेकिन अगर आपने नहीं भरे, आपने मान लीजिए एमएससी मैथ ही भरा है और आपके नंबर 32 है, पहले मेरिट लिस्ट में आपका तो मतलब यहाँ पे तो नाम आएगा ही नहीं, और मान लीजिए दूसरी मेरिट लिस्ट 34 पे ही गई, तो आप ये दोनों से भी गए, एमएससी मैथ में भी नहीं ले सकते, एमएससी मैथ एसएफएस में भी नहीं ले सकते और कंप्यूटर साइंस में भी नहीं ले सकते। तब आपके पास एक ही आस है कि आप ओपन काउंसलिंग का वेट करें, तब तक सीट खाली रहे। हालांकि सीट इसमें जल्दी भर जाती है, सबसे पहले सीट एमएससी मैथ में ही भरती है, बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी अगर खाली हो जाती है
तो ये क्या करते हैं, ओपन काउंसलिंग में आपको रजिस्टर करवाते हैं, और वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि आपको चॉइस बढ़नी पड़ती है वो किस किस में जाना चाहता हो, और फिर उस हिसाब से जो हाईएस्ट नंबर वाले हैं फिर मेरिट बनती है लास्ट में। अगर तब आपका नाम आया तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह से हो जाएगा कि किस्मत में हुआ तो आप यहाँ आए वरना नहीं। यहाँ पे एक छोटी रहती है, और वैसे भी ओपनिंग काउंसलिंग में लगभग सीटें खाली भर जाती हैं, खाली बहुत कम रहती हैं। तो फिर भी वो एक रिस्क की बात होती है कि मुझे इसी कोर्स में जाना है। तो ये बात है, और इसका एक फ़ायदा और होगा, आप यहाँ पे आए, आप क्लासेस भी अटेंड करना शुरू करते हैं, और बाद में अगर मान लीजिए आपको पता लगता है कोई सीट खाली होती है तो आप एक रिक्वेस्ट करके एडमिनिस्ट्रेशन से एक ओपन काउंसलिंग और अरेंज करवा सकते हैं। और जब क्लासेस शुरू हो जाती हैं तब बच्चे कम आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं और एडमिशन ले लेते हैं, सेटल हो जाते हैं, फिर कुछ और की तैयारी करनी शुरू करते हैं, क्योंकि आज के कंपटीशन के ज़माने। तो अगर आप यहाँ से अगर किसी दूसरे कोर्स से आप किसी और कोर्स में शिफ्ट होते हैं तो उसका एक फ़ायदा होगा कि आपने सिलेबस तो आपका लगभग चल ही रहा है, तो थोड़ा एक दो टॉपिक ऊपर नीचे होगा वो आप खुद में मैनेज कर सकते हैं, बच्चों से मदद भी ले सकते हैं। दूसरा ये है कि आप यहीं के यहीं रहेंगे तो आपका जो भी फीस का भी अगर रिफंड तब आएगा, तब वो चेक वगैरह लेने तो आप यहीं के यहीं ले सकते हैं, इतने आपको ज़्यादा समस्या है। तो यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। तो यहाँ से आप अपने मर्जी को, बाकी तो आपकी मर्जी रहेगी, आप कोई कोर्स चूज़ करना चाहे वो पढ़। So this is the end of the video. I hope you get all the information. Thank you very much. और जाने से पहले आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें, अगर आपका कोई भी डाउट है हम उसको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।